Hello everyone, welcome back. In this particular video, we will learn that how we will use the use API that is introduced in React 19. और अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि React 19 में यूज एक हुक है, तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना है क्योंकि यूज हुक नहीं है, यूज एक API है. So let me show you the official documentation of React 19. So here you will get the React 19 use API, and if you will move to this link, then you will get the clear declaration that the use API is currently only available in React Canary and experimental channel. और यहाँ पे आप आओगे थोड़ा नीचे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि use is a React API that let you read values of resources like a promise or context. तो अगर आपको डेटा रीड करना है, जैसे हम लोग पहले यूज करते थे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, और उसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते थे कॉन्टेक्स्ट डेटा को, राइट. और उस समय हम लोग एक हुक यूज करते थे, यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट. तो उस दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो. एक तो आपको जो यूज करना था यूज कॉन्टेक्स्ट, उसके जगह पर आपको सिंपली यूज करना है यूज एपीआई. और दूसरा जो हम लोग यूज करते थे यूज इफेक्ट, और उसके अंदर में हम लोग प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाते थे, डेटा को फेच करते थे बैकएंड से. तो उसके लिए आप केवल यूज कर सकते हो यूज एपीआई. तो यहाँ पे यूज को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जहां तक मैं समझता हूं केवल दो ही रीजन है. वन इज रीडिंग द डेटा फ्रॉम द बैकएंड विदाउट यूजिंग द यूज इफेक्ट, एंड एक्सेसिंग द कॉन्टेक्स्ट डेटा एनीवेयर विदाउट यूजिंग द यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, राइट. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के जगह पर कैसे हम लोग यूज करेंगे यूज एपीआई का. और इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना करके रखा है, और उस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या है. दिस इज एक्चुअली अ फ्रेश प्रोजेक्ट ऑफ Next.js 15, और इसके अंदर में React 19 है आर्ची वर्जन. ये तो आपको मालूम है, अभी ये स्टेबल नहीं हुआ है React 19 का. तो यहाँ पे आप आ जाओ पैकेज.json के अंदर में, तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज मिल जाएगा. ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल Next.js हमने इंस्टॉल किया है, और उसके अंदर में जो डिफॉल्ट डिपेंडेंसीज मिला है वही अब तक इसके अंदर में है, React DOM, ऑलराइट. और Next.js का वर्जन है 15.0.3, ऑलराइट. नाउ लेट्स कम बैक टू द पेज. और इस पेज के अंदर में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट एक मैसेज है यूज एपीआई ट्यूटोरियल. और इसका जो रिजल्ट है वो आप लोग पहले देख चुके हो. यहाँ पे हमारे पास है यूज एपीआई ट्यूटोरियल. नाउ कम बैक टू VS कोड एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट द यूज कॉन्टेक्स्ट. और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं अपने फोल्डर के अंदर में, और यहाँ पे है ऐप, और इसके अंदर में हम लोग बना लेते हैं कंपोनेंट्स नेम का फोल्डर. एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट्स लेट्स क्रिएट अ फाइल, और यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम रख लेते हैं studentinfo.jsx. एंड लेट्स ब्रिंग द बॉलर प्लेट कोड RFCE. और यहाँ पे हम लोग कुछ ज़्यादा अभी लिखने वाले नहीं है, जस्ट एक लिख लेते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. सो राइट डाउन हियर H1 एंड देन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. और इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को मुझे बनाना है कंपोनेंट. सो लेट मी convert the S to uppercase and then import this student info inside this page. तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ student info and make sure that it is imported from the components. And let's see the output, and you will get here the student information. और यहाँ पे मुझे कर लेना है नेक्स्ट लाइन के अंदर में. तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एक डिवीजन, एंड इनसाइड दिस डिवीजन लेट्स रैप दिस टू एलिमेंट्स. और यहाँ पे हम लोग सेट कर लेंगे फ्लेक्स. तो स्टाइलिंग सेट करने के लिए आप यूज़ करोगे Tailwind CSS, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, गैप रख लेते हैं 5 का, ऑलराइट. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिस्प्ले, एंड यू विल गेट हियर द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट लाइन. Now we are going to implement the context. तो context को implement करने के लिए आपको पहले यहाँ पे यूज करना है create context. तो एक काम करो, आप पहले यहाँ से import कर लो React को, and React will be imported from React.
Now let's create a context to test the student information. और यहाँ पे हम लोग करते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर में स्टूडेंट का नेम रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप बना लो कि नेम कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप कर लो react डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। एंड नाउ कम बैक टू दिस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को रैप कर लेते हैं हम लोग नेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, क्योंकि हमें पास करना है यूजर नेम और स्टूडेंट नेम टू दिस कंपोनेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं केवल आपको बतलाना चाहता हूँ कि आप कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को कैसे यूज करोगे बाय यूजिंग द यूज एपीआई। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आप रैप कर दो नेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं वैल्यू। और वैल्यू जो पास करोगे आप कोई भी यूजर नेम डाल दो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज करो एडमिन, एंड इनसाइड दिस नेम कॉन्टेक्स्ट लेट्स ब्रिंग द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन component. All right. Now inside this component we can access this value, right? और इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए अब अगर आप आते हो स्टूडेंट इन्फो के अंदर में, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, तो ये वाला जो नेम कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया है इसे, और इसे अगर आप एक्सेस करना चाहते हो इसके अंदर में, तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नेम कॉन्टेक्स्ट। All right, now import the name context. So here is import and then name context, and this is imported from the page. और इसे यूज करने के लिए मैं पहले आपको नॉर्मल तरीका बतला देता हूँ कि हम लोग यूज करते थे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो यूज कॉन्टेक्स्ट, and with the help of this use context you can access the context variable, right? So inside the context you have the value as admin. तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि उस admin वाले वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं by using the use context. So here is the const, and then यहाँ पे हम लोग नेम लेते हैं student name, and then use context, and inside this use context you have to pass this name context, right? तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नेम कॉन्टेक्स्ट, और नेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर में जो वैल्यू होगा उसको रीड करके हमें दे देगा यहाँ पे स्टूडेंट नेम के अंदर में। और अब हम लोग इस स्टूडेंट नेम को यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम क्या होगा, तो यहाँ पे आप कर लो कर्ली ब्रेसेस एंड देन एसटीडी नेम, राइट। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप स्टाइलिंग भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल दो टेलविंड CSS, एंड देन हियर इज अ फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल, एंड गैप भी रख लो आप 5 का। ऑल राइट, नाउ कम बैक टू द ब्राउजर। So we have got here the error message that it should be a client component. So let me fix it quickly. So here is our page, और इस पेज को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं client component. So write down here the directive as use client, and student information, it is also a by default server component. So write down here the use client and then save it. और हम लोग वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, एंड देन होपफुली वी विल गेट द आंसर। दिस इज द एडमिन। ऑल राइट, तो ये तो नॉर्मल तरीका हम लोग यूज़ करते थे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करके, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़ एपीआई का यूज़ करें तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ एपीआई को। सो राइट डाउन हियर द यूज़, and then in place of use context we can access by using the use API. तो इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं const and then std, or you can name it different so that you will get the confirmation that yes we are getting the new value. So here is the username, और username के बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं use, and then you have to pass the name context and it will return the value from the context. और यहाँ पे जो std name है इसके जगह पर हम लोग अभी डाल देते हैं user name. All right, and now come back to our browser and see
whether we are getting the username or not. तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं ब्राउजर के ऊपर में and we have got the admin. Let me refresh it first so that you will get the actual answer. This is the admin. All right. अगर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कि मुझे एडमिन नहीं पास करना है और एडमिन की जगह पर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे सपोज राइटिंग हेयर द मैनेजर and then save it and now come back to the browser and you are getting here the manager. So it is working perfectly fine. So हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देख लिया कि आपको यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज नहीं करना पड़ेगा और विदाउट द हेल्प ऑफ द यूज कॉन्टेक्स्ट यू कैन यूज द यूज एपीआई. और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि जब भी आप हुक का यूज करते हो तो बोलते हैं कि आपको पूरे कंपोनेंट को बनाना पड़ेगा क्या, क्लाइंट कंपोनेंट. तो अगर मैं इसे ना करूँ यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसे अभी रिमूव कर लेता हूँ. राइट. सो ये क्लियर हो जाए कि हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं. तो जब मैं यहाँ पे हुक का यूज करता हूँ तो मुझे बनाना पड़ता था क्लाइंट कंपोनेंट, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूज इज नॉट अ हुक, इट इज एन एपीआई. तो यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि मुझे इसे क्लाइंट कंपोनेंट ही बनाना पड़ेगा. इट मे बी अ सर्वर कंपोनेंट. राइट. सो विदाउट यूजिंग द यूज क्लाइंट directive we can access the context data. Right. So let's come back to the browser. All right, so we are getting here the result. और अगर मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखला दूँ कि जहाँ पे मैंने मैनेजर लिखा था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एज अ डॉक्टर. Now come back to the browser and see the result. So here is our output. This is a doctor. Now come to the second part, and the second part is to handle the promise data by using the use API. So let's come back to the VS Code again and try to implement the promise. और इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे ऐप के अंदर में, और ऐप के अंदर में हम लोग बना लेते हैं फोल्डर, और फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम लोग actions. And inside this action folder, let's try to access the student branch name. Right. तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ब्रांच नेम को एक्चुअली एक्सेस करना चाह रहे थे हम लोग डेटाबेस से, लेकिन मैं यहाँ पे डेटाबेस को यूज़ नहीं करूँगा. डेटाबेस जैसा मॉकिंग करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ डिले ऐड करेंगे सेट टाइम आउट के थ्रू, और तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ से जो डेटा रिजॉल्व होकर के मिलेगा उसे हम लोग कैसे हैंडल करेंगे बाय यूजिंग द यूज एपीआई. सो लेट्स क्रिएट वन फाइल एंड देन इनसाइड दिस फाइल let's create a file name is the branch action, and inside this branch action.js let's create a huge server, and inside this let's create a function. So export, and this would be the async function. So async function and get branch name. Right. And inside that we have to return a promise. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं return, and here should be a new promise, and inside this promise let's get a resolve, and inside that we have to use the set timeout. So here is the set timeout, और set timeout के अंदर में फिर से हमें डालना होता है callback function and duration. Right. So let's write down here the duration as 3 seconds. And inside this set timeout let's resolve our branch name. और ये जो branch name है हम लोग assume कर रहे हैं कि ये branch name हम लोग find करके मिलेगा database से, and it will take 3 seconds to get the branch name from the database. Right. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि resolve, and resolve what? So I want the branch name. So here is the branch name, and branch name is suppose it is a computer science. अब इस branch name को हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, तो हमारे पास एक होगा पेज, और जो पेज हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ना, इस पेज को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं. राइट. लेट्स क्रिएट अ सेपरेट पेज, और सेपरेट पेज बनाने के लिए हम लोग आ जाते हैं ऐप के अंदर में, एंड इनसाइड दिस ऐप फोल्डर लेट्स क्रिएट show branch. Right. So here is the show branch folder, and inside this show branch let's create page.jsx and bring the boilerplate code RFCE, and inside this page I want to access the branch name. Right.
और इसे यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़ एपीआई का। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग यूज़, एंड इनसाइड दिस लेट्स क्रिएट अ कॉन्स्ट एंड देन वी हैव टू एक्सेस दिस ब्रांच नेम। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यूज़, और ब्रांच नेम के अंदर में जो हमने बनाया था ना गेट ब्रांच नेम, इसे हम लोग पास कर देंगे यूज़ एपीआई के अंदर में। सो हियर इज द गेट एंड देन हियर इज अ ब्रांच नेम, एंड मेक श्योर दैट इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम द फाइल, राइट। तो ये एक फंक्शन है, तो आप यहाँ पे आप फंक्शन यूज़ करो, और रीस्ट्रक्चर करके हम लोग ब्रांच नेम से ले आएंगे क्या चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्रांच नेम। सो लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट ओवर हेयर, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ब्रांच नेम को डिस्प्ले। सो राइट डाउन हेयर द ब्रांच नेम, एंड ब्रांच नेम इज व्हाट, तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया ब्रांच नेम। ऑलराइट, और अगर मैं इस पेज पे विजिट करूँगा तो मुझे ब्रांच नेम मिलना चाहिए। सो द पाथ विल बी द शो ब्रांच एंड कम टू द ब्राउज़र, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं शो ब्रांच। So here is show branch. All right, so we have got here the branch name after 3 seconds. लेकिन जब तक ये 3 सेकेंड टाइम ले रहा था, तो मैं क्या चाहता हूँ कि उसके जगह पर कोई मैसेज हमको यहाँ पे मिलना चाहिए, so that we will feel that okay, the backend process is going on, and once the fetching of data is completed, then the information will be displayed over here. So for the implementation of that part, let's come back to the VS Code and create another components. तो इस component के अंदर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस branch का total detail display करें, and inside this page we will render that component. So let's come to this component folder, and inside this component folder let's create a file name branch information. So here is the branch info.jsx, and let's bring the boilerplate code branch info, और यहाँ पे आप कर लो branch info के लिए B capital, जो कि ये हमारा एक component होने वाला है, and inside this branch info I would like to display all these information. So let's cut from here and paste in branch info, as well as we have to remove this use now. तो यहाँ पे तो react भी रखने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से हटा लो, and this branch name is also not required, तो रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, और इसके अंदर में हम लोग केवल उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। और इंपोर्ट करना है ब्रांच इन्फो को, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ब्रांच इन्फो, एंड दिस इज इंपोर्टेड फ्रॉम द कंपोनेंट्स ब्रांच इन्फो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास है ब्रांच इन्फो, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कराने वाले हैं ब्रांच नेम। तो इसे तो पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो गेट ब्रांच नेम को, एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट लेट्स शो द ब्रांच नेम, और ब्रांच नेम की जगह पर हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं इस ब्रांच नेम को। सो लेट्स पेस्ट ओवर हियर। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो पेज के अंदर में हमारे पास है केवल एक ब्रांच इन्फो, राइट। और अगर वापस आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक एरर, यूज़ इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ को इंपोर्ट किया नहीं है, राइट। तो ब्रांच इन्फो के अंदर में यहाँ पे हमें इंपोर्ट कर लेना है यूज़ को। सो नाउ वी विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर द ब्रांच नेम। तो यहाँ तक तो हमारा सारा काम सही सही कर रहा है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिला होगा ना कंप्यूटर साइंस, वो 3 सेकेंड के बाद आया होगा। तो जब तक ये हमारा टाइम ले रहा होगा ना 3 सेकेंड, तब तक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो करो। नाउ रिटर्न बैक टू VS कोड, और इसके अंदर में हम लोग यूज़ करेंगे सस्पेंस बाउंड्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को रैप कर लेंगे सस्पेंस बाउंड्री के अंदर में। तो इंपोर्ट कर लेते हैं सस्पेंस फ्रॉम रिएक्ट। नाउ रैप दिस ब्रांच इन्फो इनसाइड दिस सस्पेंस। तो यहाँ पे आप डाल दो सस्पेंस, एंड इनसाइड दिस सस्पेंस ब्रिंग दिस ब्रांच इन्फो, और यहाँ पे जो सस्पेंस लगाएंगे हम लोग, तो डाल देते हैं फॉल बैक, क्योंकि इसके जगह पर जब तक हमारा ये ब्रांच इन्फो रिजॉल्व करके डेटा नहीं लाता है, तब तक यहाँ का जो फॉल बैक कंपोनेंट होगा ना, वो डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर में डाल देते हैं लोडिंग डेटा, एंड देन शो इट। Now come back to the browser and see the result.
तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश एंड यू सी लोडिंग डेटा एंड इट विल टेक 3 सेकेंड एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 सेकेंड इट विल रेंडर द मेन कंपोनेंट। सो अगर आप चाहते हो कि इसे भी थोड़ा सा हम लोग स्टाइल सेट कर दें तो आप डिव बना लो और इस डिव के अंदर में इसे रैप कर लो और इसके अंदर में हम लोग कुछ स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं। सो लेट मी क्विकली सेट द स्टाइलिंग। Alright, so I have already set the styling, and after the completion of this styling, let's come back to the browser and see the output. Here is the computer science, और इसे अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं then it will show the loading data first and then display the computer science. Alright, so it is working perfectly fine. So इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।